किसानों के मसीहा माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस 9 वर्ष पूरे होने पे जो देश के लिए ऐतिहासिक कार्य हुए हैं उनको जनता के बीच में ले जाकर के जन समर्थन भी प्राप्त करना और जन संवाद भी करने का पार्टी ने निर्णय लिया है। यह हम सबका सौभाग्य है कि 31 मई को माननीय प्रधानमंत्री जी अजमेर आएंगे और विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और उस दिन से व्यापक कार्यक्रम की शुरुआत होगी। अजमेर से हमारे प्रधानमंत्री जी की सभा के माध्यम से 9 वर्ष के कार्य की शुरुआत होगी। उसके जो ऐतिहासिक काम हुए हैं उसका प्रचार प्रसार और यहां पे लाखों की संख्या में लोग आएंगे, प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। जो मैंने देखा जिस प्रकार का उत्साह का वातावरण है, हर्षोल्लास का वातावरण है, किसानों में, महिलाओं में, युवाओं में गजब का उत्साह है। जो कार्यक्रम है वह लगभग 4 लाख स्क्वायर फीट का टेंट है। 3 बड़े बड़े डोम रहेंगे जिसमें लाखों की संख्या में लोग आएंगे प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करने के लिए। पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर के चावल दे करके, अक्षत दे करके आमंत्रित भी करने का काम कर रहे हैं। स्वच्छता का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, चाय पे चर्चा हो रही है, गलियों में रंगोली का कार्यक्रम हो रहा है और उसी के साथ साथ युवाओं से संवाद, महिलाओं से संवाद और किसान चौपाल का भी आयोजन हो रहा है। दीपदान का भी कार्यक्रम शहर में होगा। उसी के साथ साथ अलग अलग प्रकार से किस प्रकार जो प्रचार प्रसार अनेकों योजनाओं का किया जाए उसका पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तैयारी करके उस काम को कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों का बहुत ही अधिक लगाव भी है और उनको अपना प्रधानमंत्री के रूप में पा करके लोग गर्वान्वित महसूस करते हैं। उसका कारण है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ऐतिहासिक जो कार्य हुए, 4 करोड़ गरीबों को आवास अगर मिला है यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 9 सालों में, 11 करोड़ स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत टॉयलेट्स बने हैं और 23 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ मिला है। वहीं 2 करोड़ 86 लाख अगर सौभाग्य योजना के अंतर्गत घरों में बिजली देने का काम हुआ है। जल जीवन मिशन के माध्यम से 11 करोड़ 64 लाख नल से जल की व्यवस्था की गई है, इतना पहुंच चुका है। और कल्पना करिए कि देश की आजादी के बाद लोगों को बैंक अकाउंट नहीं था। आज 48 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट खुला है। इसका मतलब यह 48 करोड़ लोग ऐसे थे जिनका बैंक अकाउंट नहीं था, अब बैंक अकाउंट खुला है। यह वर्ग प्रधानमंत्री जी को अपने मसीहा के रूप में देखता है कि उन्होंने बैंक अकाउंट खुलवाया और उस बैंक अकाउंट खोलने के साथ ही 29 लाख करोड़ रुपए, 29 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट पैसा पहुंचा है। 1 रुपए का भी लीकेज नहीं हुआ। तो जब 48 करोड़ अकाउंट में, 48 करोड़ अकाउंट में 29 लाख करोड़ रुपए सीधे लोगों के बैंक अकाउंट में पहुंचा है, इसीलिए गरीबों का, किसानों का समर्थन मोदी जी के प्रति है। मित्रों,
यह सबको याद है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपी की सरकार थी, तो विश्व की 5 फ्रेजाइल, मतलब एक तरीके से कहीं टूटने वाली अर्थव्यवस्था में भारत था। विश्व की 5 टूटने वाली अर्थव्यवस्था, फ्रेजाइल अर्थव्यवस्था में थी। आज मोदी जी के नेतृत्व में विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था भारत बना है। यह इतना बड़ा 360 डिग्री एक चेंज देखने को मिल रहा है। भारत का मान सम्मान विश्व की पटल पे जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया है, आज हर भारतीय को, चाहे देश में रहे या विदेश में रहे, उसको गर्व होता है यह कहते हुए कि मैं भारत से हूं जिसका नेतृत्व देश नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इस प्रकार का उसको गौरव की अनुभूति होती है। उसी प्रकार से इस 9 वर्षों में जो देश का जो सांस्कृतिक मूल्य है, उसके प्रति जो उन्होंने काम किया है, चाहे अयोध्या में अपना राम मंदिर का निर्माण हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, उज्जैन के कॉरिडोर की बात हो, अनेकों ऐसे काम हुए। हर भारतीय को गर्व होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। SC ST समुदाय के लिए भी अनेकों कार्य, उनके गौरव के लिए वह जहां एक तरफ फाइनेंशियल स्कीम तो लागू किया ही नहीं, लागू किया स्टैंड अप के माध्यम से, मुद्रा योजना के माध्यम से, वहीं पंचतीर्थ हो, संविधान दिवस मनाने की बात हो, और उसके साथ साथ जो भगवान बिरसा मुंडा उनकी भी जयंती के रूप में मनाने का काम हो, वह यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही निर्णय लिया। इसलिए इन सबको अगर व्यापकता में देखें तो हर व्यक्ति के मन में रहता है कि चूंकि हमारे नेता मोदी जी आ रहे, इसलिए आना चाहता है। हम लोग गांव में गए और अलग अलग विधानसभाओं की बैठक किए, जो फीडबैक मिला तो हर आदमी ये कह रहा है राजस्थान से कि अब मैं मोदी जी के कार्यक्रम में जाना चाहता हूं। संसाधन कम हो गए हैं, बसें हैं, गाड़ी है, सब अपना गाड़ी लेकर के आएंगी। अजब गजब का उत्साह का वातावरण है, हर्षोल्लास का वातावरण है। और यह जो तीर्थराज पुष्कर में यहां पे प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हो रहा है, यहां से पूरा देश, चाहे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरे देश के कोने कोने की निगाह, लोगों की निगाह अब जो होगी वह इस रैली पे होगी, क्योंकि यह पहली रैली, पहली रैली कहीं हो रही है तो वह अजमेर में हो रही है, राजस्थान में हो रही है। यह हम सब राजस्थान के लोगों का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करने का मौका मिला है। लाभार्थी भी प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे और पूरा उत्साह उमंग के वातावरण में सारे के सारे कार्यक्रम संपन्न होंगे। यह मुझे आप सबसे कहना था। मैं आपको बता, अगर आप कुछ बात होगी तो जरूर। कोई पत्रकार बंधु अगर कोई प्रश्न करना चाहेंगे। सर, वसुंधरा जी शामिल होंगी सभा में? बिल्कुल शामिल होंगी, हर कार्यक्रम में शामिल होती, बिल्कुल शामिल होगी। आप इस रैली में लाभार्थियों को भी आमंत्रित किया गया है? बिल्कुल, सभी। देखिए, आज कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकता कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार किसी को लाभान्वित नहीं की हो। सभी को फ्री में, मुफ्त में अगर वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन लगाने का काम हुआ है, लोगों को जीवन रक्षा बचाने का काम किया है, हमारी सरकार ने किया। 80 करोड़, विश्व के सबसे बड़ी अन्य स्कीम, 80 करोड़ लोगों को लगातार अनाज देने का काम, क्योंकि भूखा न रह जाए, यह प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने किया। उसी प्रकार से देश का जब गौरव बढ़ाने का काम होता है तो हर व्यक्ति अपने आप को उससे जोड़ता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इसका लाभार्थी न हो। हाँ, यह अवश्य रूप से है कि जो गरीब है, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा सुंदर आसियाना होगा, क्योंकि कांग्रेस ने 6 दशक में कुछ नहीं किया। आज 4 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बने हैं और उसके अंदर रहता है।
हाँ जी। सर, अजमेर को चुनने के पीछे क्या कारण है? पहला ये, दूसरा है कि अजमेर तो बीजेपी का गढ़ पहले से माना जाता है, यहाँ 8 में से 5 सीटें, तो कोई और जिला या कोई और जगह आपने चुनी क्यों नहीं, अजमेर को ही क्यों? देखिए, सभी लोगों ने कई जगह से रिक्वेस्ट किया होगा। राजस्थान के यूनिट ने भी, यहाँ की भी इकाई ने भी प्रधानमंत्री जी को यह स्थान में कहा कि यहाँ आइए, रैली करिए। यह राजस्थान का हृदय है अजमेर, और यहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर है, तीर्थराज पुष्कर है। तो यहाँ से जब रिक्वेस्ट गया तो प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान को, उन्होंने इस कार्यक्रम को स्वीकृति दी, तो यहाँ के लिए बहुत अच्छा है। जहाँ मजबूती पहले ही हो पार्टी में, वहाँ के बजाय पार्टी ये सोचती है कि जहाँ कमजोर है वहाँ एक बड़े नेता बुलाया जाए। देखिए, ऐसा नहीं है, मजबूती और कमजोर का प्रश्न नहीं होता। प्रश्न यह होता है कि 9 साल जब पूरे हो रहे, ऐतिहासिक रूप से जो काम किया, उस 9 वर्ष पे इतने शुभ जो काम हुए हैं, ऐतिहासिक कार्य हुए, उसकी शुरुआत कहाँ से हो? और उस कार्य के रैली की शुरुआत अगर यहाँ से हो रही, अजमेर से, यहाँ से पुष्कर से, तो पूरे देश भर में मैसेज जाएगा, पूरे देश भर के लोगों को प्रेरणा मिलेगी। पूरे देश के लोग यहाँ पे आते हैं पुष्कर, वहां पे आकर के अपना पूजा अर्चना करते हैं, तो यहाँ से मैसेज जाएगा। पुष्कर से में रैली होने के माध्यम से पूरे देश भर में यह मैसेज जाएगा कि किस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में विकास की गंगा गांव-गांव तक, जन जन तक पहुंची है। उसके कई जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पे ख्वाजा गरीबनवाज दरगाह भी है, उसका जिक्र आपने एक बार भी किया, पूरी लंबा चला भाषण में एक बार भी दरगाह का जिक्र नहीं किया। यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध नहीं, वो पुष्कर जो विधानसभा उस क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है, तो इसी जिक्र कर रहे हैं। यह 9 साल पूरे होने पे लोग, विशाल जनसभा में लोग आकर के प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। और कोई प्रश्न सर? पुष्कर सरोवर जाएंगे पूजा अर्चना के लिए, वो अभी जानकारी होगी तो बताएंगे। ब्रह्मा मंदिर की बात कर रहे हैं, तो पुष्कर धार्मिक स्थल है कि वहाँ दर्शन करेंगे पूजा? वह जरूर जानकारी लेकर के बताएंगे। अभी कार्यक्रम आगामी कोई ऐसा प्रोग्राम किया हो जो करने जा रहे हो 10वें साल में? देखिए, 9वें वर्ष में सबसे बड़ी बात है कि हम लोग एक महीने पूरी कार्यक्रम की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। आगामी बताइए। अब सुनिए, तो उसमें जाकर के लोगों से, विशिष्ट लोगों से भी एक संपर्क से समर्थन का कार्यक्रम शुरू हो रहा है पूरे देश भर में, जिसमें 9 साल में जो काम हुआ है उस काम को लोगों को बताने का काम, उसी के साथ साथ घर घर जाकर के 9 वर्ष में जो काम हुआ है वह भी उनको बताने का काम, यह कार्य हुआ है। तो उसकी प्रचार, 9 साल के काम को लोगों तक जाकर के संवाद भी करना, लोगों को बताना, रैलियां भी करना, अनेकों कार्यक्रम पूरे देश भर में होंगे 31 तारीख से। उस कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ अजमेर से हो रही है। सर, पीएम जब भी जाते हैं तो कोई नई ब्रेकिंग देते हैं, यहाँ कोई नई योजना का अनाउंसमेंट, 9 साल का तो प्रचार हो जाएगा, तो हो भी रहा है, जनता को बता भी रहे। वो यहाँ नहीं कोई करेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी रोज प्रतिदिन, अगर आप देखेंगे, उनको स्पीच को सुनेंगे, कार्यक्रमों में जिस प्रकार से भाग लेते हैं, तो हमेशा मैसेजिंग, किस प्रकार से समाज में सकारात्मकता, समाज में नए काम, गरीबों के लिए काम, देश के गौरव बढ़ाने के लिए प्रतिदिन आपको देखने को मिलेगा। अगर फॉलो करेंगे तो प्रतिदिन ऐसा देखने को मिलेगा। यही प्रधानमंत्री हैं जो वोकल फॉर लोकल को भी एक मंत्र देकर के देशवासियों के सामने रखते हैं। कि यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो वाल्मीकि समाज के स्वच्छता कर्मचारी का पैर धो करके यह मैसेज देते हैं कि किस प्रकार से लोगों का जो है, मैं स्वच्छता कर्मचारियों का सम्मान करना चाहिए। तो हमेशा यही प्रधानमंत्री जी हैं। जब चेन्नई में जाते हैं तो वहां सुबह उठ करके झोला लेकर के प्लास्टिक चुनने का काम करते हैं। यह इस प्रकार का काम करके लोगों को, एक समाज को
एक प्रेरणा देते हैं कि यह सकारात्मकता के साथ काम करे प्रतिदिन। सीएम साहब तो ये कह रहे हैं कि महंगाई